हेलो दोस्तों, मैं अरुण राजपूत। यह है आपकी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लाभ। हमें कंप्यूटर से क्या क्या लाभ है? आपने देखा होगा, समय की बचत होती है, कागज की बचत होती है, वातावरण कम प्रभावित होता है, इन्वायरमेंट लेस अफेक्टेड, त्रुटि रहित कार्य होता है, एरर फ्री वर्क, कार्य की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को कैसी संज्ञा दी गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर को कैसी संज्ञा दी गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय क्या कहलाता है? वह समय कहलाता है अपना एफिशिएंट टाइम। जो कंप्यूटर अपने जितने समय में कार्य संपन्न करता है उस समय को क्या कहते हैं? एफिशिएंट टाइम। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाना में सक्षम हो। कोई व्यक्ति, अगर हम उसे कंप्यूटर साक्षर कब कहेंगे? जब वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाना जानता हो। अगर वो कोई भी एप्लीकेशन खोल लेता हो, यूट्यूब वगैरह खोल लेता हो, गाना वगैरह उसमें बजा लेता हो, तो वो कैसा व्यक्ति है? कंप्यूटर साक्षर है। कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर किन्हें कहते हैं और सॉफ्टवेयर किन्हें कहते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। हार्डवेयर जिन्हें हम छू व देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इन्हें टंगिल डिवाइस भी कहा जाता है। वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर को कमांड पर कार्य करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हमारे दोनों पॉइंट काय के हैं? हार्डवेयर के हैं। हार्डवेयर के पॉइंट: इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग हुआ, स्टोरेज डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, कम्युनिकेशन डिवाइस हुआ। अब जानते हैं इनपुट के बारे में। इनपुट क्या है? यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। इनपुट कहलाता है। इनपुट वह संकेत होते हैं जो बाहरी से कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। अब आते उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। इनपुट डिवाइस जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द, संकेत, निवेश आदि इंस्ट्रक्शन देते हैं वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस उचित संचार के लिए बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करती है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर डाटा, सूचना भेजने में सक्षम बनाता है। इंग्लिश में भी लिखा, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जिसको हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो। इनपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस है का एक भाग है। इनपुट डिवाइस के पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहा जा सकता। इनपुट डिवाइस जो होते हैं हमको पेरिफेरल डिवाइस नहीं कह सकते हैं। इनपुट डिवाइस एक पेरिफेरल डिवाइस का एक भाग है, लेकिन इनपुट डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहा जा सकता है। इनपुट डिवाइस यूजर डाटा को स्वीकार करता है। जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है वो यूजर डाटा को क्या करता है? स्वीकार करता है। और जो हमारा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के डेटा प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमारा इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है। इनपुट डिवाइस, अब हमारे इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कभी कभी पेपर में आ जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं, इनपुट डिवाइस कौन से नहीं है, तो हमें वहां टिक करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस। हमारा जो कीबोर्ड हुआ वो इनपुट डिवाइस है, माउस हुआ जो इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन हुआ वो भी इनपुट डिवाइस है, जेस्टिक्स हुआ वो भी इनपुट डिवाइस है, ओसीआर हुआ वो भी इनपुट डिवाइस है, ओएमआर हुआ वो भी इनपुट डिवाइस। देखा होगा आपने, ओएमआर पे हम पेपर देते हैं वो भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हुआ वो भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा हुआ वो भी इनपुट डिवाइस है। बिरकुलर रेडर हुआ वो भी इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर वो भी इनपुट डिवाइस, लाइटमैन वो भी इनपुट डिवाइस है। रिकॉग्निशन सिस्टम वो भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल वो भी इनपुट डिवाइस है। आपका ट्रैक वॉल वो भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन वो भी इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर वो भी इनपुट डिवाइस है। टीवी, एसी रिमोट वो भी इनपुट, ग्राफिक्स टैबलेट वो भी सब इनपुट डिवाइस है। अब जानते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे 104 बटन होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे कितने बटन होते हैं? 104। और जो हमारा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि कितनी भी की हो सकती है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 104 की होती है, 104 बटन होते हैं। कंप्यूटर में अक्षर, नंबर, सिंबल आदि जानकारी लिखने के लिए या की दबाकर कुछ डेटा इनपुट या लिखने के लिए कीबोर्ड की प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें कोई डाटा डालना है कंप्यूटर में, कोई नाम डालना है, किसी का कुछ करना है, तो हमें क्या की आवश्यकता होती है? कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। यूज पार्ट इज यूज्ड इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में यूएसबी पार्ट का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में काय का प्रयोग किया जाता है? यूएसबी पार्ट का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। कीबोर्ड अल्फाबेट की ए से जेड तक होती हैं और हमारी फंक्शन की F1 से F12 तक होती हैं।
और हमारी न्यूमेरिकल की 17 तक होती हैं। और हमारी जो न्यूमेरिकल की होती है वो कितनी होती है, 17 होगा। प्रयोग डॉक्यूमेंट्स आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। जो हमारी नेविगेशन की होती हैं उनका देखा होगा आपने, तीर लगा होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं मॉडिफायर की, जिसे वो हिंदी में बोलते हैं संशोधन कुंजियां। इनका प्रयोग अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। कंट्रोल हुआ, शिफ्ट हुआ, अल्ट हुआ, विंडो हुआ। आपने देखा होगा कि कंट्रोल जेड दबा दो तो अपन कोई काम बैक हो जाता है, अपना कोई सीट कोई अपन गलत कर चुके हैं, ऐसे शिफ्ट वगैरह, अल्ट वगैरह हुआ, विंडो वगैरह हुआ। तो इन सब का प्रयोग काय के लिए किया जाता है, कोई भी जैसे हमारा हुआ, इनका प्रयोग हम अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। जैसे इनको क्या कहते हैं, मॉडिफायर कीज कहते हैं। आता है फंक्शन कीबोर्ड, कितनी होती है, 14 होती है। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, बैक स्पेस बार की, जिसको हम स्पेस देते हैं उसके कौन सी की कहते हैं, बैक स्पेस बार की। और डिलीट बटन, ये हमारे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।